बोलो विष्णु भगवान की जय। जीवन में प्रेम, सम्मान और सत्य तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाते हैं। इन तीनों के बिना जीवन की दिशा खो जाती है और हम सच्चे सुख और संतोष से वंचित रह जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, विंध्याचल घाटी में एक पवित्र नदी बहती थी जिसे वहाँ के लोग देव नदी के नाम से जानते थे। यह नदी पर्वतों के बीच से बहते हुए पूरे क्षेत्र को जीवन दान देती थी। उसकी धारा का पानी इतना निर्मल और शीतल था कि उसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते थे। इसी पवित्र नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहाँ एक सज्जन और परोपकारी राजा इंद्रदमन का शासन था। इंद्रदमन एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनका हृदय प्रजा के प्रति करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते और कठिन समय में उनके साथ खड़े रहते थे। इंद्रदमन की निष्ठा और ईश्वर में अटूट विश्वास के कारण उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। विंध्याचल घाटी के मध्य में उस पवित्र नदी के पास एक प्राचीन और दिव्य मंदिर स्थित था जो भगवान शिव को समर्पित था। इस मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था और लोग मानते थे कि स्वयं देवताओं ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक अति प्राचीन शिवलिंग स्थापित थी जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। हिंदू धर्म में शिवलिंग की सृष्टि का मूल स्रोत माना जाता है जो संसार की सभी शक्तियों का केंद्र है। हर साल कार्तिक मास में जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा पर होता तो राजा इंद्रदमन स्वयं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने जाते थे। राजा के मन में यह विश्वास था कि भगवान शिव की कृपा से ही उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल है। धर्म और अधर्म की इस दुनिया में सत्य और शिव की आराधना ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे मोक्ष की ओर ले जाता है। एक दिन राजा इंद्रदमन ने सपन में भगवान शिव का दर्शन किया। शिव ने राजा को आदेश दिया कि वे इस पवित्र मंदिर में जीर्णोद्धार करें और मंदिर के चारों ओर एक विशाल सरोवर का निर्माण कराएं जिससे देव नदी का जल उसमें संचित हो सके। इस सरोवर में स्नान करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाएंगे और वे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हिंदू धर्म में जल को जीवन का अमृत कहा गया है। जल का शुद्धिकरण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और भगवान शिव के आदेश अनुसार कार्य आरंभ करने का आदेश दिया। कई महीनों की कठोर मेहनत के बाद सरोवर का निर्माण पूरा हुआ। सरोवर इतना विशाल था कि उसमें देव नदी का जल भरने के बाद भी उसकी धारा में कोई कमी नहीं आई। राजा इंद्रदमन ने विधि पूर्वक उस सरोवर का उद्घाटन किया और एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन पर जब राजा ने सरोवर में पहली बार जल का स्पर्श किया तो सरोवर का जल अद्भुत रूप से चमकने लगा। सभी ने इसे भगवान शिव की दिव्य कृपा का प्रतीक माना। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से संबंध का प्रतीक है। इसके बाद हर साल दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आने लगे और सरोवर में स्नान कर भगवान शिव की पूजा करने लगे। इस तरह विंध्याचल घाटी का यह क्षेत्र एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया जहाँ हर वर्ष हजारों भक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते थे। राजा इंद्रदमन ने इस धार्मिक कार्य के लिए उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई और उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में सम्मानित किया गया। समय बीतता गया परंतु राजा इंद्रदमन द्वारा स्थापित यह मंदिर और सरोवर आज भी उसी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजनीय हैं। विंध्याचल घाटी की देव नदी के किनारे स्थित यह पवित्र स्थल आज भी लोगों को सत्य, धर्म और भक्ति की राह दिखाता है और राजा इंद्रदमन की धर्म निष्ठा की अमर गाथा सुनाता है। धर्म की राह पर चलने वालों का नाम समय की धारा में अमर हो जाता है।
क्योंकि धर्म ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।